तो ये यही है कि मध्य प्रदेश के अंदर में हाल ही में जो 7 मार्च को आंगनवाड़ी और आशा बहनों ने उनका भी प्रदर्शन के लिए भी अनुमति नहीं दिया। रेलवे स्टेशन के अंदर बंद कर दिया, सड़कों में ये रोका गया है। ये जो है भाजपा सरकारों का भी यही नीति सब जगह चल रहे हैं कि एक तो है कि मांगे तो नहीं माने, खुद का वादा से भी मुकर जाता है और जो आंदोलन में नहीं है कोई प्रदर्शन के लिए भी अनुमति नहीं देंगे और पूरा का पूरा एक टेरर का माहौल पैदा कर रहे हैं पूरे राज्यों के अंदर में। वैसे ही दिल्ली के अंदर में भी जो आम आदमी पार्टी जो सरकार है वो खुद को जो बीजेपी से कांग्रेस से अलग बताते हैं और वो एकदम कोई ट्रेड यूनियन विरोधी एक जो रवैया अपनाते हैं और अब के बार में सारे हदें पार करके जो ऐसे ही जो हरियाणा का सरकार ने किया। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिनको देखने के बाद अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें। अब ये अपडेट पूरा देखें। करने नहीं देंगे इस मुकाम तक पहुंचा है हमारे आंदोलन अलग अलग राज्यों में। गुजरात में तो ये पहले से ही कर रहे हैं, कोई प्रदर्शन का अनुमति नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही एक बार जो है 2017 में आंदोलन करते हुए 8 मार्च में, तो 8 मार्च का जो 100 साल जिस साल में पूरा हो रहे थे उसी साल में ये सबको हिरासत में रखा था, आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स को। गुजरात में मोदी ने खुद वहां पे अहमदाबाद में उपस्थित था और हम लोग सब हिरासत में थे। तो वहां पे जो है वो एक्सपेरिमेंट है और पिछले कई सालों से यूपी में भी कोई प्रदर्शन तक करने नहीं दे रहे थे और खासकर कोरोना काल में तो कोरोना का भी बहाना हुआ है। तो ये यही है कि मध्य प्रदेश के अंदर में हाल ही में जो 7 मार्च को आंगनवाड़ी और आशा बहनों ने उनका भी प्रदर्शन के लिए भी अनुमति नहीं दिया। रेलवे स्टेशन के अंदर बंद कर दिया, सड़कों में ये रोका गया है। ये जो है भाजपा सरकारों का भी यही नीति सब जगह चल रहे हैं कि एक तो है कि मांगे तो नहीं माने, खुद का वादा से भी मुकर जाता है और जो आंदोलन में नहीं है कोई प्रदर्शन के लिए भी अनुमति नहीं देंगे और पूरा का पूरा एक टेरर का माहौल पैदा कर रहे हैं पूरे राज्यों के अंदर में। वैसे ही दिल्ली के अंदर में भी जो आम आदमी पार्टी जो सरकार है वो खुद को जो बीजेपी से कांग्रेस से अलग बताते हैं और वो एकदम कोई ट्रेड यूनियन विरोधी एक जो रवैया अपनाते हैं और अब के बार में सारे हदें पार करके जो ऐसे ही जो हरियाणा का सरकार ने किया, ऐसे ही एक तरफा घोषणा किया और लोगों के ऊपर में अब तुम्हारा हो गया, वापस नौकरी पे जाओ वाला दमनकारी नीति अपना रहे हैं और लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। ये सारा चलाया है और यस्मा लगाया है। तो ये एक जो है कि पूरा तानाशाही एक माहौल देश के अंदर चल रहा है। लेकिन हम गर्व के साथ में हमारी जो स्कीम वर्कर बहनों को हम क्रांतिकारी सलाम पेश करना चाहते हैं कि ये सारे जो है ये दमनकारी नीतियों का मुकाबला करके अपने आंदोलन को आगे ले जा रहे और काफी राज्यों में अपने जो है पैसे का बढ़ोतरी और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हुआ है। इस दौरान गुजरात के अंदर आंदोलन हुआ, आसाम में हुआ है, तेलंगाना में हुआ, आंध्रा में हुआ, बड़े पैमाने पे तमिलनाडु में बड़े आंदोलन हुआ है और महाराष्ट्र में हुआ, अलग अलग देश के अलग अलग जगहों में हुआ है। और ये कोरोना काल के अंदर में भी कम से कम 10 राज्यों में अपने वेतन का वृद्धि आंगनवाड़ी आशा वर्करों ने हासिल किया और मिड डे मील वर्करों ने भी हासिल किया है अलग अलग जगहों में। अभी हाल ही में जो है इसी महीने के अंदर में भी हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी वेतन वृद्धि हुआ, हरियाणा और दिल्ली में भी तो कुछ तो है, पूरा मांग तो नहीं माना तो भी सरकारों के ऊपर में दबाव हुआ है, वो वेतन वृद्धि हुआ। पंजाब के अंदर आंगनवाड़ी आशा मिड डे मील सबका वेतन में वृद्धि हुआ, उत्तराखंड में हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। ऐसा हमारी आंदोलन तो ये आगे जा ही रहा है। लेकिन बुनियादी बात यही है कि ये योजनाओं का जो है केंद्र सरकार जो चला रहे है कि आंगनवाड़ी जो ICDS है, नेशनल हेल्थ मिशन है और मिड डे मील का है, ये देश की आम जनता के लिए है। ये देश में जहां पे जो एक साल में पैदा होने वाले जो 75 लाख बच्चों का मौत हो रहा है और ये जो 6 साल के अंदर में 8 लाख बच्चे एक साल में मर जाता है, नहीं बनता है।
और जो यही कोरोना काल के अंदर में लाखों लोगों का जान गया है। अभी जो मैटर्निटी में जो मातृ मृत्यु दर है वो बढ़ गया है। जो कुपोषण से लोगों का मृत्यु ज्यादा हो रहा है, 80% से ज्यादा बच्चे जो है। दूसरा है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं होना चाहिए कि ये कोरोना के अंदर में और कोरोना के अलावा भी, जैसे कुपोषण से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो भी, तो ये दोनों देने वाले जो ये देश की सबसे बुनियादी जो योजनाएं हैं, जो ICDS, NHM और मिड डे मील्स योजनाओं के साथ में सरकार जो है पूरा उसको खत्म करने के लिए एक एक कदम उठा रहे हैं। पूरा नामकरण उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। कभी किसी को पोषण वाला नाम दिया, कोई सक्षम आंगनवाड़ी किया, कभी PM पोषण किया है, मिड डे मील और ICDS का तो नामकरण तो चेंज करते जाए के अंदर में 1200 करोड़